নিজেকে স্ক্রিনে দেখতে থাকবে, স্ক্রিনে বাইরে চলে যাবে। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ एक नए फ्लैट को लेके, एक नए प्रोजेक्ट को लेके, एक नए लोकेशन में। सो आज मैं आ गई हूँ रेकजॉइनी मोड़ में। सो रेकजॉइनी मोड़ बेसिकली आपका राजारहाट में है। आज मैं यहाँ पे जिस फ्लैट को कवर करने वाली हूँ वो एक 3 BHK रीसेल फ्लैट है जिसका सुपर बिल्ट एरिया आपका 1100 स्क्वायर फीट है। आज मुझे वीडियो में हेल्प करेंगे दीपांजन को आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा है। सो वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो दीपांजन मुझे सबसे पहले ये बता दो कि ये लोकेशन क्या है। ये लोकेशन जो है 6 लेन जो राजारहाट है वहाँ से 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। ये 200 मीटर का डिस्टेंस है ये जो फ्लैट है। ओके, और इसके करीब में सारा मार्केट एरिया, सारा जो चीज़ जो चाहिए डेली बेसिस हम लोगों को, वो चीज़ सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह की क्या व्यवस्था है? ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे 7 से 8 रूट का बस मिलता है और इसको छोड़ के ऑटो, कैब और अभी चल रहा है टोटो। जो इसको छोड़ के आपको बिल्डिंग से जो नीचे, बिल्डिंग के नीचे से ही आपको ऑटो मिलेगा, जो ऑटो डायरेक्ट न्यू टाउन जाता है। जो इको पार्क 4 नंबर गेट आपको डायरेक्ट मिलेगा। अच्छा। यहाँ से 7-8 मिनट में। अच्छा, और मेट्रो वगैरह? मेट्रो स्टेशन ही वही बोल रहे हैं कि जो 4 नंबर गेट में जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है वो जस्ट ऑटो में या तो आपको स्कूटी या गाड़ी में आपको 7 से 8 मिनट में आप जा पाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन एयरपोर्ट किधर है? एयरपोर्ट जो है यहाँ से दमदम एयरपोर्ट है, दमदम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो यहाँ से गाड़ी में आपको 15-20 मिनट में आप जा पाएंगे। अच्छा, और ट्रेन तो दमदम स्टेशन जो है, दमदम यहाँ से विद इन हाफ एन आवर आप जा पाएंगे। अच्छा, दमदम है, विधान नगर है, कोलकाता है, ये सब जितने भी आपके स्टेशन है ये सब आपका हार्डली 30 मिनट्स है। और रही बात मार्केट वगैरह की, सो मेरा घर भी राजारहाट में ही है, न्यू टाउन राजारहाट में है। सो मुझे इस लोकेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। सो या बेसिकली अगर आप मार्केट चाहते हैं तो आपको मेन रोड में पूरा मार्केट मिल जाएगा। जितने बैंक चाहते हैं, ATM चाहते हैं, सब आपको मेन रोड पे ही मिल जाएगा। बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, आपको मतलब अगर सुपरमार्केट है, अगर आपको मॉल चाहिए तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्पेंसर मिल जाएगा। यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही आपको CC2 मिल जाएगा। सो वहाँ पे ग्रोसरी मार्केट, यहाँ पे हॉस्पिटल अगर आप बात करें एकदम पास में तो रेकजॉइनी में ही आपका एक हॉस्पिटल है, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर है, कैंसर हॉस्पिटल है, लोटस हॉस्पिटल है। सो आसपास में आपके जितने भी स्कूल है, इवन आपके इसी लोकेशन में एकदम पास में ही 6 स्कूल्स है। आपका क्वेट स्कूल है, लड़का लड़की दोनों का स्कूल है, मतलब आप जैसा चाहे, इंग्लिश मीडियम, CBSE, ICIC, सब तरह के स्कूल है। विद इन हार्डली आपका 700 to 600 मीटर के अंदर ही, मतलब मैं 1 किलोमीटर भी नहीं बोल रही, 600-700 मीटर के अंदर ही रेडियस में ही आपको 6 से 7 स्कूल मिल जाएंगे। ICIC, CBSE, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ आपका नियरेस्ट आपके फ्लैट के नियरेस्ट में ही आपको मिल जाएगा। कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गई बात आपकी बैंक, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन की। सो आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दो कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फ्लैट है, ये G+ कितना है? G+4 का है और ये 2016 में आपका बने थे, तो उसके बाद ही रजिस्ट्री हुआ जो फ्लैट है। ओके, सो फिर मैंने फ्लैट को देखा है। फ्लैट बहुत अच्छी ही कंडीशन में, क्योंकि मैं कभी भी किसी जगह को शूट करने जाती तो पहले ही मैं देख लेती हूँ कि वो शूट के लायक है कि नहीं। सो ये जो फ्लैट है वो आपका G+4 है। जो ओनर है वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है, बैंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। पहले वो रेलवेज में काम करते थे तो वो अभी रिटायर हो गए। उनके जो एक लड़का और एक लड़की थे वो दोनों ही बैंगलोर में वर्किंग है। लड़की की शादियाँ होने वाली है और लड़का वहीं पर जॉब करता है। तो ये लोग सब बैंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे। दे आर बिलोंग्स, मतलब वहीं के ही लोकल लोग हैं, यहाँ पे जॉब के लिए यहाँ पे थे। सो अभी रिटायरमेंट के बाद वापस अपने नेटिव प्लेस में जाना चाहते, तो इसीलिए वो फ्लैट को सोल्ड आउट कर दे रहे हैं। सो फ्लैट का जो एज है मैक्स टू मैक्स आपका 6 ईयर है। कंडीशन में दिखा दूंगी, कहीं भी आपको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डैम, कोई क्रैक, कुछ भी नहीं है। फ्लैट जो है वो आपका 1100 स्क्वायर फीट में, तो जितने भी फ्लैट में भी
वीडियो में दिखने वाली हर चीज़, जितने भी मतलब जो नॉन डिटैचेबल है, जो दीवार से लगी हुई है, चाहे आपका वार्डरोब हो, चाहे मॉड्यूलर किचन हो, कोई भी आपका कैबिनेट वगैरह हो वॉल माउंटेड, तो जो भी चीज़ें वॉल से लगी हुई हैं वो आपको फ्लैट के साथ ही मिलेंगी। जो चीज़ें लाइक काउच हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका कोई भी वार्डरोब विच इज़ लाइक जो बाहर मूवेबल वार्डरोब्स होते हैं, अलमीरा जो होते हैं, वो सारे जो है वो ओनर अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन जो चीज़ वॉल माउंटेड है वो आपको इस फ्लैट के साथ ही मिलेगा। और जितने भी पूरा मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, पूरे फ्लैट में आपका मार्बल का काम किया गया है। सो अगर मार्बल एक होने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको लगता है कि इसकी शाइन चली गई है या पुराना लग रहा है, तो आप एक बार पॉलिश कर देंगे तो बहुत नया, एकदम नया जैसा हो जाता है। और इस फ्लैट की मैंने सबसे अच्छी खासियत ये देखी है कि आपको हॉल के लिए एक अलग स्पेस दिया गया है और डाइनिंग के लिए अलग स्पेस दिया गया है। 3 बड़े बड़े से कमरे हैं और ये जो फ्लैट है वो रोड साइड फेसिंग फ्लैट है, तो आपको अपने दोनों कमरों से, अपने बेडरूम से ही रोड देखने को मिल जाएगा। सो आप कभी कैब वगैरह और बुलाते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप अपने कमरे से ही देख सकते हैं, और बड़े बड़े कमरे हैं। सो यहाँ पे आपको भगवान के लिए एक अलग स्पेस दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेंगी। सो आप जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। लिफ्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो ये जो फ्लैट है बहुत अच्छी कंडीशन में है। सो मैं दीपांजन से पूछना चाहूँगी कि इसका प्राइस कितना रखा है? प्राइस 32.50 लाख। अच्छा, तो 32.50 प्राइस रखा गया है, ठीक है। सो आपको इसमें जितनी भी चीज़ें सब इसी के अंदर है। सो मैं दीपांजन से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। दीपांजन, अगर कोई मेरा वीडियो देख के आता है तो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन? हाँ, ज़रूर। अच्छा, सो डेफिनेटली मेंशन माय चैनल नेम एंड माय नेम। सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ओनर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सो यू कैन गाइज नेगोशिएट। तो मेरा चैनल का नाम मेंशन कीजिए, मेरा नाम मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी चलिए मैं आपको नीचे फ्लैट दिखा देती हूँ और लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ, ये लिफ्ट है। लिफ्ट के आसपास ही सारे फ्लैट्स हैं और लिफ्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में जो ये फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये 3 BHK का एंट्रेंस है। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है वो 3 साइड ओपन फ्लैट है। सामने में आपको वेस्ट मिल जाएगा, राइट साइड में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और फ्लैट के बैक साइड में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो ये 3 साइडेड ओपन फ्लैट है। सो ये जो 3 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 1100 स्क्वायर फीट है और ये इसका एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में मार्बल का काम किया गया है। किसी किसी जगह पे 3x2, किसी किसी जगह पे 2.5x2 का मार्बल का काम किया गया है पूरे फ्लैट में। सो मैं यहीं से आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में ही जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको एक हॉल के लिए स्पेस दिया गया है, लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में फर्स्ट बेडरूम है, देन ये सेकंड मास्टर बेडरूम है। राइट साइड में आपको किचन दिया गया है, भगवान रूम के लिए एक स्पेस दिया गया है, सामने में एक डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस दिया गया है, एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और राइट साइड में ही बैक साइड में आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी मैं आपको 1 by 1 रूम के लेआउट और साइजेस बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो आपको देखने को वो मिलेगा वो है ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। ये जो आपका लिविंग कम हॉल स्पेस है ये 16 by 13 का आपको ये लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। तो जैसा भी आप इस फ्लैट में देख रहे हैं जो भी चीज़ें नॉन डिटैचेबल हैं या फिर वॉल माउंटेड है वो सब इस फ्लैट के साथ ही मिलेंगी। बाकी जितने भी मूवेबल आइटम हैं चाहे वो काउच हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सारे ओनर साथ लेके जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें वॉल माउंटेड है या वॉल से अटैच है वो सारी चीज़ें आपको इस फ्लैट के साथ ही मिलेंगी। सो सबसे पहले मैं आपको ये लिविंग कम हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है ये 16 by 13 का आपको एक हॉल दिया गया है।
सामने में ही आपको ये एक मॉड्यूलर किचन दिया गया है। सो ये रीसेल होने के कारण आपको ये जो मॉड्यूलर किचन बना बनाया मिलेगा। सो ये जो किचन है आपका 7x5 का आपको ये एक मॉड्यूलर किचन मिलेगा। यहाँ पे आपको चिमनी फैन सब इस फ्लैट के साथ ही मिलेगा। रंग वगैरह अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं भी डेंटिंग पेंटिंग या फिर क्रैक वगैरह कुछ नहीं है। आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा वॉश कर लेंगे तो विच इज़ मोर देन इनफ। सो किचन में आपको एक मीडियम साइज़ का सिंक मिल जाएगा, आरओ आपको यहाँ पे मिलेगा, चिमनी मिलेगा, विंडो है, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि पॉइंट्स वगैरह इनफ है, आपको पॉइंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर रखा है तो आप भी अपना यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको ये भगवान के लिए एक स्पेस दिया गया है, भगवान रूम के लिए। सो ये जो भगवान का रूम है ये 7x5 का आपको ये एक भगवान रूम के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा आपको बड़ा सा। ऊपर में आपको एक लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है, सो आप वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये नॉर्थ फेसिंग कॉमन बाथरूम है। सो ये जो आपका बाथरूम है इसका साइज 7x5 का आपको ये एक नॉर्थ फेसिंग में बाथरूम दिया गया है, जहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन गीज़र भी आपको साथ में मिलेगा, शावर पॉइंट्स है, टैप पॉइंट्स है। सो बाथरूम पूरा क्लीन है, बस आपको और एक बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 7x5 का आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। तो ये जो भगवान रूम है और ये जो किचन है ये तीनों के तीनों नॉर्थ फेस में है। सो ये नॉर्थ फेसिंग में आपके सारे किचन और बाथरूम और भगवान का रूम है। हॉल के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये 10x11 का ईस्ट फेसिंग में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, आपको कहीं भी डेंटिंग पेंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी क्रैक वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में फ्लैट है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 10x11 का फर्स्ट बेडरूम है और यहीं से आपको आपका मेन रोड देखने को मिल जाएगा। मेरा कैमरा बाहर नहीं जा रहा है सो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ या सो ये आपका मेन रोड है, ठीक है। सो यहीं से आप, ये बिल्डिंग का फ्रंट है, सो यहीं से आपको आपका मेन रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 10x11 का ये आपका फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही आप अपने हॉल में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक सेकंड बेडरूम, सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकंड मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ 14x11 है। सो 14x11 का आपको ये एक सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका साइज़ 14x11 का आपको ये एक सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे दो बड़े बड़े से विंडो है, अटैच एक बैल्कनी है। सो ये जो अटैच बैल्कनी है ये 14x3 का आपको एक ह्यूज सा बैल्कनी दिया हुआ है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो वॉशिंग मशीन के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से आपका बिल्डिंग का रोड देखने को मिल जाएगा, ये फ्रंट फेसिंग है। सो ये जो फ्लैट है ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ फेसिंग है। सो ये जो कमरा है वो आपका वेस्ट फेसिंग कमरा है। यहाँ पे आपको बैल्कनी और दो बड़े बड़े से विंडो दिए गए हैं। देख लीजिए पूरे घर की कंडीशन। सेकेंड बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे, वो आपका मेन एंट्रेंस है। और एकदम सेकेंड बेडरूम के ऑपोजिट में डेड कॉर्नर में ही आपको ये थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड मास्टर बेडरूम है ये आपका 11x10 का आपको ये ह्यूज सा थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये आपका ईस्ट फेसिंग है और ये आपका नॉर्थ है। सो नॉर्थ ईस्ट में आपको दो विंडो दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एक वार्डरोब मिल जाएगा। सो देख लीजिए वार्डरोब भी आपको इसी के साथ मिलेगा, फ्लैट के साथ।
सो ये देख लीजिए, कंडीशन बहुत अच्छी है। और इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम का साइज 6x3 है। सो 6x3 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक टैप पॉइंट और टॉयलेट शीट, एग्जॉस्ट फैन और विंडो दिया गया है। शावर पॉइंट आपको इस कमरे में नहीं मिलेगा। बाथरूम के बाजू में ही आपको एक और वार्डरोब दिया गया है। और ये जो वार्डरोब है ये बहुत ही ह्यूज सा एक वार्डरोब है। सो ओनर की जाने की तैयारी है। सो उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारा सामान पैक करके रखा हुआ है। सो ये बहुत ह्यूज सा वार्डरोब है आपके 3rd मास्टर बेडरूम में। सो ये जो आपका कमरा है ये 11x10 का आपको ये 3rd मास्टर बेडरूम दिया गया है विद 2 वार्डरोब्स इन इट, विद 2 विंडो और एक अटैच बाथरूम। सो जैसे ही आप 3rd बेडरूम से निकलते हैं आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। 3rd बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, थोड़ा सा सेल्फ बनाया हुआ है। सो ये कंडीशन है इस फ्लैट की, आप लोग देख सकते हैं। सो इस फ्लैट में जो भी नॉन डिटैचेबल है वो आपको इस फ्लैट के साथ मिलेगा। जो भी चीज़ें मूव की जा सकती हैं वो सारी चीज़ें ओनर अपने साथ लेकर जाएंगे। मेन डोर के ऊपर ही आपको फ्लैट के लिए एमसीवी पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, फ्लैट के बारे में साइज़ शेप सब कुछ बता दिया। सो आई बिलीव आपको फ्लैट अच्छा लगा होगा। सो लोकेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राजाहाट में आप लोग विज़िट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि पहले का 5-6 साल का पुराना राजाहाट और अभी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सारी चीज़ें बदल गई हैं, सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं, डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। सो आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ऑल ओवर कलकत्ता में वीडियोस करती हूँ तो मुझे पता है राजाहाट एक लौता ऐसा प्लेस है जहाँ पे बारिश के टाइम में पानी नहीं जमता है। सो ये हो गई लोकेशन वगैरह के बारे में बात। सो दीपांजन से मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी दीपांजन कि अगर किसी को लोन लेना हो तो कैसा क्या? हाँ, लोन तो अवेलेबल है, मल्टीपल बैंक से लोन हो जाएगा। और कुछ बैंक यहाँ पे ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे फ्लैट। और भी कोई बैंक से चाहिए तो वो हम अरेंज कर देंगे। ऑब्वियसली तो राजाहाट में बहुत सारे बैंक हैं। सो ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने इस फ्लैट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है। तो उनको लोन मिला है तो आपको भी लोन मिल जाएगा। लोन के लिए, लोन प्रोसेस के लिए सारी जो जिम्मेदारी है वो दीपांजन और इनकी कंपनी की होगी। सो आपको उस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द प्रोसेस ये लोग आपके पास में रहेंगे। ठीक है, तो लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे। जैसे कि बिल्डिंग 6 साल पुराना है, सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सीसी और हर तरह का जो डॉक्यूमेंट्स जो एक बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होती है वो आपको अवेल कर दी जाएगी। सो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो मैं दीपांजन से एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। दीपांजन, यहाँ पे मेंटेनेंस कितना रखा है? मेंटेनेंस 1 रुपी पर स्क्वायर फीट। अच्छा, सो 1 रुपी पर स्क्वायर फीट आपका रखा हुआ है, यानी कि 1100 रुपये फ्लैट है तो आपको 1100 रुपये मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो जाता है या कुछ बोलना मैं भूल जाती हूँ, सो दीपांजन का नाम और नंबर, उनकी कंपनी का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। एटलीस्ट विजिट वंस देन डिसाइड कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि आई बिलीव फ्लैट की कंडीशन बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कहीं भी घर ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, मार्केट है कि नहीं। सो सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है जो इस लोकेशन में आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई है, मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। आप लोग विजिट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।